हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 11 के रिलेटेड, जो जनरली एलएलपी को फिल करना पड़ता है विथ इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 मई है। तो चलो देखते हैं डिटेल में कि फॉर्म 11 कैसे फिल करें। सबसे पहले आपको एमसी के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। एमसी के पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको एमसी सर्विसेज में जाना है। वहाँ पे जाके आपको एलएलपी ई फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपको वहाँ पे एलएलपी ई फाइलिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह शो होंगे। जैसे एलएलपी 11 है तो हम लोग एलएलपी 11 फाइल कर रहे हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने वो सिलेक्ट किया तो पूरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो एलएलपी नंबर है वो आपको फिल करना है। तो जैसे ही आपने वहाँ पे एलएलपी अपना नंबर डाला, नंबर डाला, तो वहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो होगा। तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो चूज किया है। उसके बाद आपकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद अपने आप फिल हो जाएगी। जैसे एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी वगैरह क्या है, वो सब अपने आप फिल हो जाएगा। देन आपको बिजनेस क्लासिफिकेशन जो कोड है, बिजनेस क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है। जैसे कि बिजनेस है, प्रोफेशन है, सर्विस है, ऑक्यूपेशन है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमारा बिजनेस है तो हमने बिजनेस सिलेक्ट किया है। देन आपको डिटेल्स ऑफ पार्टनर भी ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको इंडिविजुअल पार्टनर डिटेल्स में जाना है। वहाँ पे आपको एक डाउनलोड एक्सेल मिलेगा, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको 2-3 इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करने की रहेगी। जैसे कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर अगर आप कोई और कंपनी में डायरेक्टर वगैरह है कि नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए। एंड देन उसको वो एक्सेल शीट को आप अटैच कर दीजिए। तो जैसे ही आपने एक्सेल शीट अटैच की तो वो सेव हो जाएगी ऐसे करके। एंड देन सेव होने के बाद आप नीचे नीचे आइए, उसमें बाकी सब इंफॉर्मेशन अपने आप फिल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 12 है वो, उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका टर्नओवर जो है एलएलपी का वो 5 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं। अगर है तो यस सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। एंड देन सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट के बाद अटैचमेंट आ रहा है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको कोई अटैचमेंट डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। देन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो जो भी पार्टनर है एलएलपी के तो उनका नाम आएगा। तो हमने जैसे हमारा एक पार्टनर है तो हमने वो पार्टनर का नेम डाला है। देन आपको उसका डेसिग्नेशन डालना है कि वो कौन सा क्या डेसिग्नेशन है। तो जैसे उसका डेसिग्नेशन हमने डेसिग्नेटेड पार्टनर्स डाला है। देन उसका आपको डिन नंबर वगैरह फिल करना है। एंड देन उसको सर्टिफाई कौन करेगा, तो सर्टिफिकेट आप या तो आप सीएस से करवा सकते हैं, या तो दूसरा पार्टनर भी उसको सर्टिफाई कर सकता है। तो हम लोग दूसरे पार्टनर से सर्टिफाई करवा रहे हैं, तो हम लोग उसका डिन नंबर जो है वो फिल कर रहे हैं। तो वो फिल करने के बाद आपको एक बार आपको फिर वो सेव कर लेना है। जैसे ही आपने वो सेव किया फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिर से एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद फिर आपको वो फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद पूरा सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जो डीएससी वगैरह आपको फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। एंड देन डीएससी से अटैच करना है। एंड डीएससी अटैच करने के बाद आपको उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। और आप फिर वो अप्रूव में देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है वैसे करके। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हमने देखी एलएलपी की। आज के वीडियो में हमने देखा कि फॉर्म 11 हम कैसे फाइल करें। अगर आपको भी आरओसी फाइलिंग रिलेटेड या कोई भी एलएलपी रिलेटेड काम रहेगा तो आप हमारे फॉर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।